नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा-तरीन खबरों के साथ। प्रदेश के मेहर में समाजवादी पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को बिना आरोप गिरफ्तार करने का मामला सामने आया। मामला सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश संगठन ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर मामले की जांच के लिए उन्हें स्थानीय स्तर पर भेजने की बात कही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह पटेल और प्रवक्ता शमशुल हसन ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक देश के चलते प्रदेश की बीजेपी सरकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम कर रही है। जल्द ही जांच कमेटी पूरे मामले की निष्पक्षपूर्ण जांच कर रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को देगी। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल बीजेपी से मुलाकात कर उचित न्याय देने की मांग करेगा। अगर न्याय फिर भी नहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जंगल राज है, राजनीतिक लोग परेशान, किसान बेहाल, बेरोजगारी चरम पर, और मध्य प्रदेश का डंडा अगर आप ईमानदारी से नहीं सुनोगे तो डंडे के बल पर जो राजनीति संपूर्ण मध्य प्रदेश में चल रही है उसके जिम्मेदार शिवराज हैं। शिवराज जी नहीं चाहते कि कोई दूसरे दल का प्रतिद्वंदी या कोई दूसरे दल का प्रत्याशी या कार्यकर्ता मजबूत हो, ताकतवर हो। आज उसी को लेके मैयर की घटना देख लीजिए। हमारे प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ मारपीट कर पुलिस द्वारा मारपीट की गई, अकारण जेल में डाल दिया गया। इसी तरह सतना के कार्यकर्ता को मारा पीटा, जेल में डाल दिया। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कानून का राज नहीं है, मध्य प्रदेश में शिवराज का जंगल राज चल रहा है। जिसका दिल चाहता है उसको छोड़ देते हैं, जिसका दिल चाहता है उसको बंद कर देते हैं। पुलिस का इस्तेमाल माफियाओं की तरह मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। हम मध्य प्रदेश के गवर्नर से ये मांग करते हैं कि अविलंब अगर सतना से जो गिरफ्तारी, मैयर से गिरफ्तारी, हमारे फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष छोटू चंद्र प्रकाश की जो गिरफ्तारी हुई है, अविलंब उनको रिहा नहीं किया जाता है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी संपूर्ण जिलों में धरने प्रदर्शन का काम करेगी। ये क्या पूरा मामला है? समाजवादी पार्टी के हमारे फ्रंटल के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश पटेल के साथ मैहर पुलिस ने झूमा झटकी करके और उनको थाने में ले जाया गया और थाने में ले जा कर के उनके साथ अपशब्द और गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दिया। उस मारपीट में करने के बाद चंद्रिका प्रसाद पटेल को बंद कर दिया गया तथा उनके पास केस लगा दिए गए और उनको जेल भेज दिया गया है, जिसकी कि समाजवादी पार्टी निंदा करती है। और समाजवादी पार्टी उनके पक्ष में या कि विपक्ष में जांच के लिए 5 व्यक्तियों की कमेटी नियुक्त करती है और उस नियुक्ति के बाद वो जांच करेंगे और जांच करने के बाद हम डीजीपी को ज्ञापन देंगे तथा मध्य प्रदेश में उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो मामला क्या था, क्यों उनके साथ मारपीट की गई? वो उनके साथ जो मारपीट हुई उनके राजनैतिक देशपूर्ण भावना के कारण से, क्योंकि वो मैहर विधानसभा से प्रत्याशी भी बनने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए राजनैतिक देशपूर्ण के कारण से उनके साथ ये सब किया गया है, जिसमें वहाँ के विधायक के इशारे पर ये सब कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस द्वारा 230 विधानसभा में हनुमान चालीसा का पाठ करने पर मंत्री सारंग का बयान, सुबह का भटका शाम को घर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मंत्री सारंग, हम तो चाहते हैं कि एक व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करे और हनुमान को प्रमाण करे। मंत्री सारंग ने कांग्रेस चुनाव के समय राम को याद करती है। मंत्री सारंग विदेश में जाकर राहुल गांधी मुस्लिम लीग को सेकुलर कहेगी, इससे काम नहीं चलेगा। मंत्री सारंग, जिस मंच में कांग्रेस हनुमान चालीसा का पाठ करा रही है उस मंच से राहुल गांधी बताएं कि क्या मुस्लिम लीग सेकुलर है। मंत्री सारंग मंच पर भागवत का पाठ रहा है, उस मंच से ताकत के साथ कांग्रेस कहे कि बजरंग दल देशद्रोही और मुस्लिम लीग सेक्युलर। मंत्री सारंग, बजरंग दल जैसे राष्ट्रभक्त संगठन के बारे में बात करना कांग्रेस को शोभा नहीं देता। कांग्रेस द्वारा आरएसएस के सर्वे वाले बयान पर उन्होंने कहा, पलटवार करते हुए आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन पर टिप्पणी करने की कांग्रेस की हैसियत नहीं है। अब तो लगातार 230 विधानसभा में हनुमान चालीसा भी होगी, आज भगवत कथा भी हो रही है भोपाल में ही, सब बड़े नेता। देखिए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति हनुमान जी को प्रणाम करे, हनुमान चालीसा पढ़े। भागवत का
श्रवण करे, परंतु मुंह में राम बगल में छुरी, इससे काम नहीं चलता। कांग्रेस हनुमान चालीसा पढ़े, स्वागत है, भागवत जी की कथा कराए, स्वागत है, परंतु कांग्रेस उस समय उस मंच से कांग्रेस के नेता ये भी बताएं और इस बात का कहीं ना कहीं खेद भी व्यक्त करें कि हमने राम मंदिर नहीं बनने दिया था। कांग्रेस के नेता बोले कि राम मंदिर के बनने के मार्ग में हमने रोड़ा अटकाया था। कांग्रेस के नेता ये जरूर बताएं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस ने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र किया था। करें, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सुबह का भटका शाम को घर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वो अपनी गलती तो माने। केवल चुनाव के समय राम को याद करेंगे और बाकी विदेश में जाकर राहुल गांधी मुस्लिम लीग को सेकुलर कहेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में विचार कुछ हो रहे हैं, 7 समुंदर पार जाके कुछ और विचार हो जाते हैं। बताएं ना राहुल गांधी, क्या मुस्लिम लीग सेकुलर है? इस मंच से बताएं, जिस मंच से वो हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं कांग्रेसी, जिस मंच से भागवत कथा हो रही है, उसमें वो ताकत के साथ खड़े होकर बोले कि बजरंग दल देशद्रोही है और मुस्लिम लीग सेकुलर है। बजरंग दल जैसे राष्ट्रभक्त संगठन के बारे में बातें करना इस तरह की और उसके बाद राजनीति करना, ये शोभा नहीं देता। देखिए, लाशों पर राजनीति करना ये कांग्रेस की आदत है। कमलनाथ जी केवल फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए और न्यूज़ में छपने के लिए इवेंट कर रहे हैं। एसी कमरे में से 15 मिनट निकलना, फोटो छपवाना और न्यूज़ की सुर्खियों में बनना, इतना ही यदि किसानों के प्रति लगाव होता तो चुनाव में जो उन्होंने वादा किया था कि 2 लाख रुपए का किसानों का कर्जा वो माफ़ करेंगे, वो कर्जा माफ़ कर देंगे। मुझे लगता है कि यदि इस तरह की राजनीति करेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और शर्मनाक। कि कांग्रेस की अभी हैसियत नहीं है कि आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन पर कोई टिप्पणी भी करे। आरएसएस कोई सर्वे नहीं कराता, वो भूल रहे हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है। अपने अल्प ज्ञान के कारण वो हर बात में आरएसएस का नाम लेते, उनकी हैसियत ही नहीं है। आरएसएस उन राष्ट्रभक्तों का सामाजिक संगठन है जो देश के निर्माण के लिए काम करता है। आरएसएस का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो ना इस तरह के कोई सर्वे कराता है, ना इस तरह के सर्वे से उनका कोई लेना देना है। कांग्रेस, ये बात सही है कि पूरी तरह से अपनी ज़मीन मध्य प्रदेश में खो चुकी है, इसलिए बरगलाकर कुछ तो भी बयान दे रही है। पहले राहुल को उनकी कितनी है? अब देखिए, राहुल गांधी को कौन सा सर्वे है ये तो भगवान ही मालिक है। मैंने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि 150 का मतलब क्या होता है। मैं चैलेंज करता हूँ कि 1 से लेकर और 150 तक की गिनती राहुल गांधी बोल लें। किसी ने कुछ लिख के दे दिया और पढ़ दिया, ये राहुल गांधी की आदत हो गई। आप देख नहीं रहे फॉरेन में जाकर किस तरह से देश का अपमान कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि रियर मिरर और फ्रंट मिरर। मुझे आश्चर्य होता है कि सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी को बड़ा अभी तक क्यों नहीं किया। बच्चों की पुलिस जैसी बातें वो क्यों करते हैं। मध्य प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। यह दावा किया है कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल ने। उन्होंने दतिया में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि देश और मध्य प्रदेश में विकास की तुलना की जाए तो 60 साल कांग्रेस के नेहरू सहित प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल काल की तुलना में मेरे प्रधानमंत्री मोदी का पलड़ा भारी है। मध्य प्रदेश के कांग्रेसी कार्यकाल के मुख्यमंत्रियों की तुलना में मेरे दुबले पतले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पलड़ा भारी है। सबका साथ सबका विकास के साथ मध्य प्रदेश में भाजपा की फिर सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कहा कि तुलना की जाए तो 60 साल में कांग्रेस ने एक भी पक्का मकान देश के गरीबों को नहीं दिया। गरीबी में घोटाले आए हैं, मिट्टी निकल रही है। मेरे पास अभी सुबह ही मैंने पेपर पढ़ा और कुम्हेड़ी सहकारी समिति का कारनामा, चना 789 क्विंटल में 25% चना बाकी है। मैंने तत्काल कलेक्टर को, डीडीओ को, सब अधिकारियों को बुलवा के निर्देशित किया है कलेक्टर को कि
आज ही FIR करें और जो अधिकारी कर्मचारी मिले हुए हैं उनके खिलाफ भी FIR करें, उनको सस्पेंड करें और दोषी बख्शे ले जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि ऐसी के लिए दूसरी हिम्मत ना कर सकें। मतलब ऐसा अक्सर ये देखने में आता है खरीदी केंद्रों पर के बहुत नहीं, हम रैंडम चेक कराते थे कि चेक करवाया है कलेक्टर ने, जब शिकायत आई तो जांच कराई और जांच कराने पे ये पकड़ा गया। अगर प्रशासन की या शासन की मंशा नहीं होती तो ये नहीं पकड़ाते, और इसलिए नीचे गड़बड़ी हुई है और वेयर हाउस वालों ने और उनने मिलकर किए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। FIR होगी, जेल जाएंगे, हमेशा के लिए वो वेयर हाउस ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने सुशासन दिया है, जो भी गलत करेगा बख्शा नहीं जाएगा। जैसे ही हमारी जानकारी में आया उसकी जांच कराई और ये जांच करने में तो पाया गया, पता नहीं चलता ना वेयर हाउस में ताले लगे रहते हैं अंदर कौन क्या है, लेकिन जब पता लगा जांच शिकायत की और शिकायत की जांच हुई और जांच में पंचनामा बनाया और उस पर FIR के हमने निर्देश दिए हैं। 3.5 करोड़ पक्के मकान या कांग्रेस ने एक भी नहीं बनाया था। उसके बाद में 12 करोड़ गैस टंकी चूल्हा और हर घर नल से जल मिला करोड़। कोई हिंदुस्तान में 2025 तक कोई नहीं रहेगा जहाँ पानी 24 तक पीने के पानी के घर में गाँव शहर का भेद खत्म कर दिया और अब देश बदल रहा और आगे बढ़ रहा है। और इसलिए जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो 9 साल में हुआ। एक तरफ नेहरू जी से लेकर कांग्रेस के सारे प्रधानमंत्री को एक पलवे पे बिठा दो और एक पलवे पे मेरे मोदी जी को बिठा दो तो मोदी जी का पलवा भारी है। एक तरफ सारे मुख्यमंत्रियों को बिठा दो कांग्रेस के 60 साल के, एक तरफ मेरे मुखले बंदे शिवराज जी को बिठा दो, पलवा भारी है। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक पैसा भी नहीं है कांग्रेस, और इसलिए हम जनता को जागरूक करेंगे और जागरूक करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी के नरेला विधानसभा के करोंद पीपल्स मॉल के पीछे होने जा रहे प्रदीप मिश्रा की कथा 10 जून से 14 जून तक चलेगी। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मंत्री सारंग ने कहा कि कथा स्थल का निरीक्षण 10 से 14 जून तक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक पंडित प्रदीप मिश्रा सुनाएंगे कथा। मंत्री सारंग प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कथा स्थल का निरीक्षण किया है। मंत्री सारंग ने 55 एकड़ जमीन पर लगाया जाएगा पंडाल। सारंग ने 200 एकड़ जमीन पर होगी पार्किंग की व्यवस्था। मंत्री सारंग कार्यक्रम की तैयारी तेजी से चल रही है। मंत्री सारंग पंडित प्रदीप मिश्रा 9 जून को आएंगे भोपाल। मंत्री सारंग ने 9 जून को शाम 4 बजे से अन्ना नगर के नरेला तक निकाली जाएगी। भोपाल में पहली बार कथा होने जा रही है। 10 जून से 14 जून के बीच में दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक पीपल्स मॉल करोद क्षेत्र में प्रदीप मिश्रा जी की कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज हमने सभी प्रशासकीय अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया। लगभग 55 एकड़ की जमीन पर ये पंडाल लग रहा है। उसके अलावा लगभग 100-125 एकड़ जमीन अलग है और लगभग 200 एकड़ जमीन पर पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। कलेक्टर भोपाल, कमिश्नर पुलिस और बाकी सभी अधिकारियों के साथ हमने स्थल का निरीक्षण किया। तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। प्रदीप मिश्रा जी 9 तारीख को आएंगे। 9 तारीख को शाम को 4 बजे से उनकी एक विशाल शोभा यात्रा भी अन्ना नगर चौराहे से और अशोका गार्डन तक निकाली जाएगी। भोपाल में पहली बार ये आयोजन हो रहा है। शिव महापुराण का आयोजन है। प्रदीप मिश्रा जी का पहली बार आगमन हो रहा है। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। 10 जून से 14 जून को दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक ये आयोजन पीपल्स मॉल के पीछे करोड़ क्षेत्र में होगा। कितने लाख जिले में अपराधी तत्व इतने बेखौफ हो चुके हैं कि आए दिन खून खराबा हो रहा है। यहाँ तक कि अब शासकीय सेवक भी सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला सिमरिया थाना अंतर्गत आमहा नर्सरी में पदस्थ बीज गार्ड के साथ देखने को मिला, जहां आवास में आदतन अपराधी ने अपने लगभग 3 साथियों के साथ घुसकर धारदार हथियार से वन रक्षक इंद्रभान अहिरवार पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि पिता को बचाने पहुंचे पुत्र और पत्नी पर भी हमला कर दिया गया, जिससे पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पत्नी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घायल वन रक्षक इंद्रभान के सिर पर कुल्हाड़ी लगने से गंभीर है और पुत्र भी घायल है। घायलों को सिमरिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां गंभीर हालत के कारण डॉक्टरों के द्वारा चिकित्सालय पन्ना रेफर किया गया है। दिनांक को मोहंद्रा वन मंडल में अमहा बीट के प्रभारी श्री इंद्रभान पिता प्रेमलाल अहिरवार ये अपने अमहा बीट में स्थित निवास पर थे। तभी एक व्यक्ति पंचम बेड़िया निवासी मोहाई इनके घर आया और पानी पीने की किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच विवाद हो गया है। तो इस कारण से पंचम बेड़िया द्वारा जो है बीट गार्ड के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया है, जिसमें इनके द्वारा थाना आकर रिपोर्ट की गई। थाना सिमरिया द्वारा अपराध क्रमांक 215/23, 323, 324
294, 506 आईपीसी की धाराओं में पंजीबद्ध किया गया है। मामला अभी विवेचना में, जैसे तथ्य आएंगे उस प्रकार जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए जो है संबंधित एरिया में पुलिस और वन विभाग द्वारा एरिया डोमिनेशन कार्यक्रम किया जाएगा और साथ ही लोगों में भी वन के जो लॉ हैं उनके प्रति अवेयरनेस फैलाई जाएगी। कई बार कंफ्यूजन में इस प्रकार के विवाद सामने आते हैं, तो इस प्रकार अग्रिम कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। लाडली बहना योजना के 1000 खाते में आएंगे। पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाल ने कहा कि बुरहानपुर शहर के शिकारपुरा प्रतापपुरा में लाडली बहना योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसे मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व निगम अध्यक्ष और अंत्योदय समिति सदस्य मनोज तारवाला, प्रतापपुरा वार्ड पार्षद सरला अशोक महाजन, शिकारपुरा वार्ड पार्षद पद्मा गणेश वारुण, भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित वारुड़े, सुमित वारुड़े सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान मनोज तारवाल ने कहा कि मुझे फर्क नहीं है, मेरे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सम्मान में कई योजनाएं चलाई हैं। लाडली बहना योजना, कन्यादान योजना और लाडली बहन योजना कई योजनाएं चलाई हैं, जिसके फलस्वरूप आज महिलाओं को सम्मान मिला है। बहनों को जो प्रमाण पत्र वितरित कार्यक्रम हो रहा है उसके मंच पर विराजमान प्रतापपुरा वार्ड की पार्षद कमला भाभी, शिकारपुरा वार्ड की पार्षद पद्मा भाभी, सांसद प्रतिनिधि मनोज टंडन जी, पार्षद प्रतिनिधि सुमित वारुड़े जी, अशोक महाजन जी और भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से हमारे इस मंडल के अध्यक्ष अमित वारुड़े जी, और जिनकी वजह से कोई भी शासकीय योजना हितग्राही तक यानी ऊपर से निकले हुए कार्य को जमीन स्तर तक पहुंचाने के लिए जो शक्ति लगती है, ऐसी शक्ति के रूप में काम करने वाली मेरी महिला बाल विकास की आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता, मुझे गर्व इस बात का होता है कि वो कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ जिस कार्यक्रम के मामले में मध्य प्रदेश की कोई मेरी बहन ने, कोई मेरी भाभी ने, कोई मेरी मौसी ने उम्मीद भी नहीं रखी थी कि मुझे 1000 रुपये हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री, हमारा सबके मामा शिवराज जी बिना मांगे दे देगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान आंदोलन की 5वीं बरसी पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज मंदसौर पहुंचे। जिले के पिपलिया मंडी से रोड शो किया। रोड शो में भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। पूरा पिपलिया मंडी शहर कांग्रेसमय हो गया है। किसान आंदोलन की बरसी पर जनसभा में कमलनाथ ने सीएम शिवराज और बीजेपी का जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, जब मैं मुख्यमंत्री सौदा कर सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करना चाहता हूं। मैंने कहा था कि मैं कुर्सी सौदे से नहीं रखूंगा। वही कहा कि वहीं का 6 जून 2017 को किसान आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की मौत हुई थी, जबकि एक किसान की मौत पुलिस कस्टडी में हुई थी। शिवराज सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 2016 में मंदसौर के पिपलिया मंडी में शिवराज सरकार की गोलियों से 6 किसान शहीद हो गए थे। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर मध्य प्रदेश के हर मतदाता के सामने, जितना भी प्रयास कर ले भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जनता को गुमराह करने का, प्रलोभन देने का, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। अभी हाल में ही महाकाल लोक का घोटाला, सप्त ऋषियों की मूर्तियां कैसे हवा से गिरी, कोई अर्थक्वेक नहीं आया, कोई टक्कर नहीं लगी, हवा से गिरी। कई मूर्तियों में अभी भी क्रैक, नंदी द्वार के कलश टूट कर गिर गए। ये हमारे महाकाल लोक का सबसे बड़ा घोटाला। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के लिए महाकाल से भी परहेज नहीं किया। ये तस्वीर है।
आज मैं उपस्थित हुआ हूँ 6 जून को, जब हमारे यहाँ गोलीकांड हुआ था। किसान क्या मांग रहे थे? न्याय मांग रहे थे, सही मूल्य मांग रहे थे, और मिला क्या? पुलिस की गोलियों ने उन्हें बरसा दिया। जांच का नाटक चला, आज तक कोई जांच की रिपोर्ट नहीं। जितनी भी ये दबाने और छिपाने की राजनीति करे, केवल इसी में नहीं पर पूरे प्रदेश में, आज इनका खुलासा हो चुका है। किसान हत्यारे से कोई हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में बैठक का दौर जारी है। उसी कड़ी में आज मंगलवार को राजधानी भोपाल स्थित समाजवादी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष रामायण पटेल के नेतृत्व में बैठक की गई, जिसमें सभी जिलों के जिलाध्यक्ष सहित पार्टी प्रवक्ता शामिल हुए। वहीं बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। मीडिया से चर्चा में रामनारायण पटेल ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। हमारी पार्टी मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, किसान, आदिवासियों के मुद्दों को लेकर चुनाव रणभूमि में उतरेगी। साथ ही पटेल ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि जो सरकार महिला सम्मान की बात करती है, आज उन्हीं की केंद्र सरकार में महिला पहलवानों के साथ दिल्ली में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अगर बीजेपी इतनी ही महिला हितैषी है तो क्यों उनके खुद के सांसद पर कार्रवाई नहीं होती? किसान जो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, कांग्रेस अपनी बात करती है किसान माफी के लेकर, बीजेपी बार-बार किसानों की हित की बात। किसान विरोधी सरकार है। कांग्रेस ने भी किसानों को छला, और भारतीय जनता पार्टी 18-20 साल से वो भी चल रही है। एक समाजवादी पार्टी, एक ऐसी विचारधारा वाली पार्टी है, एक जमीनी पार्टी है जो किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, अगड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए सड़कों पर आकर पूरे देश में संघर्ष चल रहा है, जिससे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी आह्वान बराबर कर रहे हैं, बराबर संघर्ष कर रहे हैं किसानों के लिए भी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आज मध्य प्रदेश में चुनाव सर पे है, और हमारा जो मूल जो मुद्दा रहेगा चुनाव में, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, जल जंगल जमीन तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पर जल जंगल जमीन वालों की लड़ाई बहुत है। आदिवासी परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई, दलित, सभी तो परेशान है। मध्य प्रदेश में 20 सालों में सरकार ने जैसे मुर्गा, छला हुआ मुर्गा होता है, दड़वे में डाल दो, जितनी देर निकालना है खिलाया, फिर बंद कर दिया। मध्य प्रदेश को जंगल राज सरकार ने बना रखा है। इन्हीं सब मुद्दों पे आज माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, ये तय हुआ है कि मध्य प्रदेश में उखाड़ फेंकना है भारतीय जनता पार्टी को। उन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई, और बहुत जल्द आपके समक्ष इन सब चीज़ों का एक हम लोग जो चार्ट बना रहे हैं, चुनाव को लेकर जो रणनीति बना रहे हैं, आप लोगों के समक्ष बहुत जल्दी पेश की जाएगी, जिससे कि अनुशासनहीनता तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके, प्रदेश अध्यक्ष इस मामले में बहुत गंभीर है, और हम सब लोग इस मामले में गंभीर हैं। अभी ये विषय उठा था, अनुशासनहीनता जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश है तो किसका, चाहे कितना ही बड़ा कद हो, कितना ही बड़ा पद हो, मध्य प्रदेश में अगर अनुशासनहीनता होती है तो प्रदेश अध्यक्ष जी अविलंब उस पर कार्रवाई करेंगे। उसको बाहर नहीं, अनुशासित पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है। अनुशासन आपने किसको देखा? आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस देख कर आए। आप समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें अनुशासन और विचारधारा मिलेगी आपको। बाकी ना तो विचारधारा है, ना कोई सोच है, सिवा बांटने की और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली पार्टी है। ये एक समाजवादी पार्टी एक ऐसी विचारधारा वाली पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में ये दिखाया है कि अगर 50 विधायक बने, मुस्लिम विधायक बने, दलित विधायक बने, हर तरह सभी धर्मों को, सभी को साथ के चल रही है उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आप ही देख रहे हैं कि कांग्रेस कितने टिकट देती है, भारतीय जनता पार्टी कितने आदिवासियों को टिकट देती है, कितने दलितों को, कितने मुस्लिम्स को। क्या छुपाए किसी से? आप लोग ही दिखा रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से हम लोग देखते हैं। लेकिन एक विचारधारा जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा के लोग, आज समाजवादी पार्टी के फ्रंटल के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक रखी गई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के फ्रंटल के प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने विंगों में क्या काम कर रहे हैं, क्या प्रगति चल रही है,
क्योंकि चुनाव का समय आ चुका है तो चुनाव की तैयारियों के लिए उनको निर्देशित करना था और चुनाव किस ढंग से अपन लड़ेंगे और कहाँ क्या सिस्टम बनाना है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा किए और हमारी मीटिंग की सार्थकता आज बहुत अच्छी रही। सभी लोगों ने अपना अपना विचार व्यक्त किया और उन विचारों को व्यक्त करने के बाद सभी लोगों ने अगले निर्णय के लिए तैयार हुए और चुनाव में जाने के लिए सब तैयार है। 2023 आगामी चुनाव आ रहे, क्या मुद्दे रहेंगे समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी के तो प्रमुख मुद्दा हम जो रख रहे हैं अपने, तो उसमें प्रमुख है कि हम बेरोजगारों को काम दें, किसानों के कर्जे माफ किए जाएं, महंगाई जो इतनी बढ़ रही है, जिस महंगाई से पूरा हमारा जनजीवन त्रस्त हो रहा है, महंगाई कम की जाए और सबसे अहम मुद्दा एक सामने आ रहा है, वो भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और उस भ्रष्टाचार के द्वारा महंगाई बढ़ती जा रही है, आम जनजीवन त्रस्त हो रहा है, न तो मजदूरों को काम मिल रहा है और न तो बेरोजगारों को काम मिल रहा है। आज हमारे उद्योग धंधे भी सब खत्म हो चुके हैं। आप लोग एक बहुत बड़ा उदाहरण देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार भ्रष्टता में आ चुकी है कि दिल्ली में हमारे महिला पहलवानों का जो आंदोलन चल रहा है पूरा देश देख रहा है और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये नंगा नाच कर रही है और एक सांसद को वो अरेस्ट नहीं कर सकते। कहते हैं कि कानून सबसे बड़ा, क्या कानून बड़ा है? आज आप कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमारे बेटियों के साथ ये सरकार नहीं है। आज पूरा किसान नेता उनको साथ दे रहे हैं, पूरा देश उनके साथ है बेटियों के साथ और पूरा देश चाहता है कि ऐसे भ्रष्टाचारी और करप्ट सांसद को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसको जेल में भेजा जाए और समाजवादी पार्टी भी मांग करती है कि ऐसे सांसद को तुरंत जेल भेजा जाए। अब तक की खबर में इतना ही, बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।